हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों, और इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 56 है आपकी। और जो टॉपिक है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आपका एक चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और उसके अंदर तो इसका एक पार्ट आपको एक पैसेज दिया गया है बेटा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से। तो आइए पढ़ते हैं उसको। 20 जून 1942 डियरेस्ट किटी। आगे क्या लिखा उन्होंने अपनी डायरी के अंदर? आवर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब थर्रा रहे थे, डर रहे थे सारे के सारी क्लास। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। तो जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली थी टीचर्स की, जिसमें ये डिसाइड होना था कि कौन बच्चे आगे क्लास में जाएंगे, कौन यहीं रहेंगे, तो वो उससे सारे बच्चे क्या थे, डरे हुए थे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी क्लास जो थी वो बैट कर रही थी, शर्त लगा रही थी कि वो जीतेगा, वो मतलब वो पास होगा, वो फेल होगा। जी एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हम दो बच्चे जो हमारे पीछे थे उन पे हंस रहे थे। सी एन एन जेक्यूज हु हैव स्टेड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट, उन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की जो सेविंग थी वो शर्त लगा के ख़राब कर दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, यू आर आई एम नॉट गोइंग टू पास, इस तरह की शर्त वो लगा रहे थे कि तुम पास होगे मैं पास होऊंगा, मैं पास नहीं होऊंगा तुम पास होगे। एवन जीज प्लीडिंग ग्लेंसेज एट माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, कि बहुत सारी कारण है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आधी से ज़्यादा क्लास जो है फेल हो सकती है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जो टीचर्स हैं उनको कोई नहीं समझ सकता, और वो पता नहीं पास फेल क्या होंगे हम। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन आंसर। विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, किस चीज़ में आप सबसे अच्छी तरह से लिख सकते हो? ऊपर डायरी दी गई है तो डायरी एंट्री कर देंगे हम इसके अंदर, ठीक है। जो क्वैकिंग इन द बूट्स, मतलब डर से काँप रहे थे, थर्रा रहे थे, तो उसके अंदर ये दो एक्सप्रेशन ठीक रहेंगे बेटा, ये पहला और ये तीसरा, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है करेक्ट ऑप्शन जो पिक करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ें बतानी है आपको, एक तो फैक्ट क्या है और एक ओपिनियन क्या है। फैक्ट क्या होते हैं? कोई भी तथ्य दिया गया हो, और ओपिनियन होती है कोई भी राय दी गई हो। तो ये जो है, देखो ये पहले वाला देखो, द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट्स, ये एक फैक्ट है। और सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंड ऑल देयर हॉलीडेज सेविंग ऑन बैटिंग, तो ये भी क्या है, एक फैक्ट है। तो ये 1 और 4 जो है फैक्ट है ये वाले, और ओपिनियन। इसके अंदर आपको करना है बेटा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट मेक द करेक्ट यूजेस ऑफ क्वार्टर। तो इसके अंदर से वो ऑप्शन चुनना है आपको जिसमें क्वार्टर सबसे अच्छी तरह से यूज हुआ हो। तो उसके लिए है बेटा सबसे आखिरी आपका, देयर मदर पील्ड एंड क्वार्टर द गुआवा, उसको बांट दिया गुआवा को। उसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चों, ये 2-3 और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये भी मैंने बेटा आपके लिए आंसर की बना दी है, और उसको मैं साथ में डाल दूंगा इसके, तो उसमें से आप देख के इनको समझ सकते हो। तो ये है बेटा आपकी आज की वर्कशीट में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए टेक केयर।